और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरवाड़ उपखंड के जावला गांव में मंगलवार सुबह डाई नदी के तेज बहाव में बही महिला का शव 48 घंटे बाद गुरुवार को आज निर्माणाधीन पुलिया के पास एक गहरे गड्ढे में मिला। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह लगभग 5:30 बजे जावला निवासी रामघनी पत्नी पूर्ण जाट के बाद डाई नदी में हाथ पैर धोने गई थी। इसी दौरान पैर फिसल जाने से वह नदी के तेज बहाव में बह गई। महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खोजबीन शुरू की। साथ ही सरवाड़ थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही सरवाड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। दोनों टीमों ने 2 दिन तक नदी से सर्च अभियान चलाया लेकिन सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया तथा तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। लगभग 48 घंटे बाद महिला का शव पुलिया के पास गहरे गड्ढे में फंसा मिला। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के बाद लिए भिजवाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। 2 दिन तक नदी में तेज बहाव रहने से बचाव दल को भी रेस्क्यू अभियान में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सरवाड़ पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, बचाव दल और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। शव मिलने के बाद पुलिस ने मृग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत गुरुवार को केकड़ी व सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठकें आयोजित की गई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर तथा राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने संयुक्त रूप से भाग लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान की। इस मौके पर डॉक्टर तंवर ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में ये अभियान कांग्रेस परिवार में नई चेतना का संचार करेगा। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार ने क्षेत्रवासियों को बड़ा झटका दिया है। जिस जिले के निर्माण से जनता को राहत मिली उसी को समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि केकड़ी में मजबूत प्रशासनिक व पुलिस ढांचा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य इकाइयाँ और सार्वजनिक विभागों की नींव रखी जा चुकी थी। 3 पंचायत समितियाँ केकड़ी, सरवाड़, सांवर, 3 उपखंड कार्यालय, एडीएम कोर्ट, जिला अस्पताल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसीएमओ कार्यालय, डीटीओ कार्यालय, जन स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय जैसी व्यवस्थाएं केकड़ी को एक पूर्ण जिले का स्वरूप दे चुकी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे हटाकर केकड़ी की जनता के साथ अन्याय किया है। पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रघु शर्मा ने वर्तमान विधायक शत्रुघ्न गौतम पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि आपके विधायक ने 4 लाइन की घोषणा की थी। 2 साल पहले मुख्यमंत्री को भी बुलाया था, लेकिन न सड़क बनी न काम शुरू हुआ। केवल टेंडर ही होंगे, विकास के नाम पर कुछ नहीं होगा। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि आज केकड़ी में जहां भी देखे बजरी माफियाओं का बोलबाला है। इनके ट्रैक्टर तेज रफ्तार से रेत लादकर आम लोगों को कुचल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन है। जगह जगह सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं, सड़कें टूटी फूटी है। ये सरकार केवल अपना विकास कर रही है, जनता दुख, दर्द और तकलीफ में है। बैठक को अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, युवा नेता सागर शर्मा, पूर्व उप प्रधान छोटूलाल गुजराल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केकड़ी के अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया तथा कहा कि आज पूरे प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि सरकार जनता के हित की बात करने के बजाय केवल अपने नेताओं का विकास करने में लगी हुई है। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा ने कहा कि जनता भाजपा की असलियत समझ चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत जनमत तैयार हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करें ताकि जनता को एक सशक्त विकल्प मिल सके। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्ष, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें हम आपसे फीडबैक भी लेंगे। वैसे तो आप लोगों ने सबने आकर के अपना समर्थन तो दे दिया कि भाई हम इस पूरी पहल के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक फॉर्म होता है इसमें अध्यक्ष के लिए,
जिस साथी ने वो फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरे। अटेंडेंस शीट आपने दी, जो अभी आपके बीच में आई, आपने नाम पता उसमें अपना फोन नंबर दिया। और मैं देख रहा था रघु जी पूछ रहे थे कि कितने हो गए, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी अच्छी संख्या जैसे यहाँ पर हुई वैसे ही वहां भी बहुत बड़ी संख्या थी। तो यहाँ भी 400-500 लोग आए हुए हैं, वहां भी मोटा मोटा आपके आसपास के ही लोग आए हुए थे। और इन सब साथियों से, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है कि आज रात को ही वो सारा जो AICC का डाटाबेस है हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसमें वो चढ़ जाता है सारा इनमें। फिर आपके साथ बेहतर संवाद कैसे कर सके वो पार्टी सुनिश्चित करेगी। मैंने कभी नहीं सुना राजस्थान का इतिहास लिख गए भजनलाल जी, जयपुर से 700 रुपए की जूती लेके आए जरबा, और 700 रुपए की जूती पहना दी। जूती इसलिए पहनाई कि ये 4 लेन बन जाएगी। उसी 4 लेन से आज तंवर साहब और ये हमारे अध्यक्ष जी रामचंद्र जी आए, कितना मजा आया इनको सड़क पर पूछना। और जब कोई पत्रकार पूछता है कि 4 लेन का क्या हुआ, तो कह रहे टेंडर जारी हो गया। अभी वो टेंडर 2 साल हो गया और 2 साल बचे, यहाँ का टेंडर में कोई पूछे भी बोला। जो जवाब यही है, हर चीज का टेंडर हो गया। अभी टेंडर हो गया तो काम कब होगा भाई? कोई तारीख बताओ। पहले का तारीख नहीं बताएंगे, क्या है? भजनलाल जी आएंगे, 4 लेन बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं बताएंगे। तो आज मेरे को बताओ आप, मैं कोई आलोचना किसी की व्यक्तिगत करता ही नहीं हूं, लेकिन तबीयत खराब हो जाती है जब मैं बोलता हूं, तो यार आप निकम्मे रहो, आपकी सरकार निकम्मी रहे और हम भी नहीं बोले, ये नहीं हो सकता लोकतंत्र के अंदर। आप जीत गए, आपको मुबारकबाद, आपकी सरकार बन गई, आपको मुबारकबाद। ठीक है, 2 साल का समय तो बहुत होता है। आपने कहा था ना, जब पूत का पांव पालराम दिख जाए, तो ये पूत का पांव पालराम देख लीजिए थे। तो कोई आज बता रहा हूं मैं आपको, ये रामसू जी कीर्तन है। राम क्या हो रहा है बद्री में? 5-6 आदमी को मारे गए, कोई जवाब है बीजेपी के पास? या प्रशासन नाम की चीज नहीं है? कलेक्टर निकम्मा, SP निकम्मी, ये प्रशासन निकम्मा। इनकी आंख के नीचे से 500 से लेकर 1000 टन पर अवैध मजदूरी के लोग चल रहे हैं। ये जंगल राज है, जंगल राज। नौजवानों की मौत हो रही है, कभी ट्रैक्टर के नीचे आ रही है, कभी हमारी माँ बहन डंपर के नीचे आके मर रही है। अरे शर्म करो, ऊपर वाले से डरो। तुमने नारा दिया था बद्री चोर हमें, और आज ईश्वर की कसम है, बद्री चोर कौन है ये जनता बता देगी आगे। बताओ आप, बद्री का हाथ खुला अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात कर दो आप। सांवर लॉयंस क्लब और डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आंखों का ऑपरेशन 26 अक्टूबर रविवार को कोठारी कॉलेज सांवर में आयोजित होगा। प्रांतीय सभापति ईशन न्याती ने बताया कि स्वर्गीय अनोप देवी एवं स्वर्गीय लाधूराम स्वालका की पुण्य स्मृति में स्वालका परिवार द्वारा आयोजित इस शिविर में 26 अक्टूबर को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 27 अक्टूबर को ऑपरेशन कराया जाएगा। लॉयंस क्लब के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि मरीजों को लाने व ले जाने और भोजन आवास की व्यवस्थाएं निःशुल्क होगी। क्लब के कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि इसी दिन 26 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर भी लगाया जाएगा।
जाट समाज केकड़ी द्वारा आयोजित 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के छठे दिन रात्रि में 8 बजे से जयपुर रोड स्थित लंगड़ा बाबा की कुटिया प्रांगण में कथा व्यास रामस्नेही संप्रदाय के संत रामशरण महाराज के द्वारा श्रोताओं की भागवत कथा का रसपान कराया। श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने लगे। इस अवसर पर केकड़ी के उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने व्यासपीठ का सम्मान किया और कथा व्यास संत रामशरण महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। जाट समाज केकड़ी की ओर से उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान का राजस्थानी रीति रिवाज से माल्यार्पण कर शाफा बंधन करवाकर सम्मान किया। इस मौके पर रामधन सरपंची बन्नालाल चौधरी, सुखलाल गंगवाल, रामा पटेल, बजरंग पटेल, शिवजीराम मेंबर, लादूराम जाट, रामदेव लोमरोड, सुखलाल मांड्या, हंसराज चौधरी, शिवराज मेंबर, शिवजीराम मोटरवाड़ा, कैलाश गीला बाबा, गीशालाल, रामेश्वर मांड्या, रामधन जाट, रमेश चौधरी, शोजी माल्यावाला, लालाराम, बद्री शेरावत, रामकुमार हरकावत, श्री गोपाल धातरवाल ने अपना सहयोग दिया। कथा व्यास संत रामशरण महाराज ने कहा कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसके सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। भागवत कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है। कलयुग में भागवत कथा की सुनने मात्र से हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मौके पर भागवत कथा महोत्सव में केकड़ी के सामाजिक संस्थाओं से जुड़े निरंजन मोदी, अमित गर्ग, आनंद सोमाणी, गणपत माली, भागचंदी पारिक, हरिप्रसाद विजय, अन्य समाज सेवकों द्वारा कथा के सफल आयोजन के लिए अपनी सेवाएं दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी प्रवीण कुमार वर्मा ने गणेशपुरा थाना सावण निवासी मुलजिम लेखराज उर्फ लक्का पुत्र राधाकृष्ण मीणा को घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में 7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने बताया कि मामले में प्रार्थिया गीता देवी पत्नी मुकेश मीणा निवासी गणेशपुरा ने एक रिपोर्ट दिनांक 11 अगस्त 2018 को पुलिस थाना केकड़ी सदर में इस आशय की दी कि वह व उसका परिवार रात्रि में 11 बजे घर पर सो रहे थे। तभी उसके गांव के लेखराज उर्फ लक्का मीणा ने घर के मेन गेट को खटखटाया तो उसने गेट खोला तो लेखराज जबरन घर में घुस गया तथा लेखराज ने उसके सिर पर किसी हथियार से चोट पहुंचाई। उसके चिल्लाने पर उसका ससुर जगदीश मीणा कमरे से उठकर आया तो लेखराज ने उसके ससुर के पीठ में चाकू घोंप दिया। परिवादिया के ससुर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिवादिया का पति उठकर आया तो लेखराज वहां से भाग गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण में अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह परीक्षित करवाए गए, 25 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए, 3 आर्टिकल पेश किए गए। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत करते हुए अपराध की प्रकृति को गंभीर बताया तथा यदि ऐसे प्रकरणों में आरोपी को दोष मुक्त किया जाता है तो ये न्याय की मंशा का हनन होता है, पीड़ित न्याय प्राप्ति से वंचित होगा। न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी लेखराज उर्फ लक्का को 7 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए हैं। शहर के अजमेर रोड पर सत्यम कॉलोनी में स्थित सत्येश्वर महादेव मंदिर समिति के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में समिति के वरिष्ठ सदस्य शिवराज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए परमेश्वर मीणा का नाम प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। इसके बाद आरती के पश्चात मंदिर परिसर में नई कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में परमेश्वर मीणा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सचिव निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष रामधन चौधरी, सह कोषाध्यक्ष सुनील नामा को बनाया गया। बैठक के दौरान मंदिर से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंदिर समिति ने विकास एवं भक्तों की सुविधाओं के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान किया।